सब्सक्राइब कीजिए आर के हैप इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं डॉक्टर राम कुमार गुप्ता आपके लिए इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को सरलता से समझने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे व्याख्यान को सुनेंगे और उससे उनका विशेष हित ही है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि अंग्रेजी साहित्य मतलब इंग्लिश लिटरेचर आपके लिए सुगम हो जाए। और सुगम होने के लिए मैंने सोचा है कि आपके चैप्टर का हिंदी सारांश, फिर अंग्रेजी में सारांश और उसके पश्चात एक्सप्लेनेशन, साथ साथ जितना हो सकेगा मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके लिए ये हमारी स्पीच, ये हमारा चैनल बहुत ही लाभदायक साबित हो। तो कक्षा 11 के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि उनका पहला चैप्टर है प्रोज में माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसा कि पाठ से ही विदित है कि मेरा शिक्षा के लिए संघर्ष, यह पाठ ब्रूकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखा गया है। तो हम संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि ब्रूकर टी वाशिंगटन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। नीग्रो जाति के थे और उस समय अमेरिका में नीग्रो जाति जो काली चमड़ी वाले थे उनके लिए स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए कहीं कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो इस पाठ का लेखक है माने ब्रूकर टी वाशिंगटन, ये पढ़ने और अध्ययन करने के बड़े शौकीन थे। बहुत इनके हृदय में उत्सुकता थी। तो ये एक कोल माइन में श्रमिक के रूप में काम करते थे। एक दिन देखा कि 2 या 3 और श्रमिक जो कोयले की खान में काम कर रहे थे एक ऐसे संस्थान के विषय में चर्चा कर रहे थे जो वर्जीनिया में था और उस संस्थान में निग्रो जाति के पढ़ने लिखने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। तो परिणाम स्वरूप लेखक को वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लेखक के हृदय में बात समा गई कि वो जो चाहता है उसी के विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेखक के मन में एक ही भावना आई कि मुझे वहां जा करके पढ़ना है। लेखक नहीं जानता था कि कितनी दूर पर है, कहाँ है, किस ओर है, लेकिन उसके मन की ये तीव्र कामना थी कि मैं वहां पर जाऊंगा। घर आया, घर में लोगों से बताया। उसके माँ की जो हालत थी बड़ी दयनीय थी, बीमार थी और घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। लेकिन लेखक की उत्सुकता को देख करके उसकी माँ ने किसी प्रकार से स्वीकृति दे दी। उसके भाई ने जितना हो सका उसकी मदद किया, लेकिन वो मदद उतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो उस सफिशिएंट मदद के द्वारा आसानी से वहां पहुंच जाए। लेकिन फिर भी लेखक ने माने ब्रूकर टी वाशिंगटन ने एक छोटा सा थैला लिया। उसमें कुछ कपड़े थे और भी सामग्री साथ में थी। लेकर के वो निकल पड़े घर से। तो कुछ दूर तो लेखक पैदल गया, कुछ दूर प्रार्थना पूर्वक कार से, रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा किया और यात्रा करते करते कुछ दिनों के उपरांत वह एक ऐसे शहर में पहुंचा जब उसको एक रात्रि हो गई
और शहर में पहुंचा तो शहर बड़ा था, नाम था उसका रिचमंड शहर। चूंकि लेखक एक छोटे से शहर माल्डन सिटी का रहने वाला था और उसके लिए एक बड़े शहर में रहना बड़ी ही असुविधाओं से भरा हुआ था। तो लेखक के मन में विचार आया और वो भी अपने विचारानुसार अनेक रेस्टोरेंट मालिकों के पास गया और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमको रुकने दिया जाए। लेकिन जो रेस्टोरेंट के मास्टर थे, मालिक थे, सभी ने पैसे की चाह की, जबकि पैसे उसके पास बिल्कुल नहीं थे। उसने सोचा अपने मन में कि यदि हमको कहीं रुकना है तो पैसे देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, जो धन उसके पास नहीं है। उसने एक निर्णय लिया कि हम अब शहर में पैदल ही चलते रहेंगे और उसने किया भी ऐसे। अर्धरात्रि तक वो पैदल चलता रहा शहर में, लेकिन चलने की या सामर्थ्य की एक सीमा होती है। एक ऐसे समय पर वो इतना थक गया कि फिर आगे वो कुछ जाने में असमर्थ रहा। उसने क्या किया कि सड़क के बगल थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान था, वहां चला गया और लेट गया। अपने झोले को तकिए की तरह सिर के नीचे रख लिया और देखता रहा कि सिरहाने उसके लोगों की आवाज, पैरों की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। किसी प्रकार विश्राम किया। जब अगली सुबह वो उठा तो कुछ अपने आप को शुद्ध तरोताजा पाया, लेकिन भूखा था। इतना भूखा था कि सोने मात्र से भूख तो समाप्त नहीं होती है। जब थोड़ा सा प्रकाश हुआ इधर उधर, तब देखा कि हम एक ऐसे स्थान पर लेटे हुए थे जहां से कुछ दूरी पर ही एक जहाज है और उसको ऐसा लगा भी कि जहाज से कुछ लोग कच्ची सहतीर लोहे की उतार रहे थे। लेखक के मन में विचार आया, वो तुरंत ही जहाज के कैप्टन के पास गया और कहा कि जीविका चलाने के लिए मुझे भी इस जहाज में काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए। लेखक की बात को सुनकर उस जहाज का जो कप्तान था वो भी बड़ा दयालु था, उसने आदेश दे दिया। लेखक ने उस जहाज में काम करना प्रारंभ किया और उसने बहुत अच्छा काम किया। जहाज में कुछ जो पैसा मिला अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, लेकिन पेट में इतनी उसको भूख लगी थी कि जो ब्रेकफास्ट उसने उस दिन नाश्ते में लिया उसको जीवन भर याद रहा कि जीवन का सबसे अच्छा वो ब्रेकफास्ट था। उसके बाद वो उसी जहाज में काम करने का मन बना लिया, काम करना प्रारंभ किया। अच्छा काम कर रहा था, जहाज के कैप्टन भी उससे खुश थे, लेकिन इतना वो नहीं कमा पाता था कि वो हैम्पटन पहुंच जाता शिक्षा के लिए। और उसने ये फिर सोचा कि जब ऐसे हम प्रतिदिन खाया करेंगे, कमाया करेंगे, तो कैसे हमारी शिक्षा पूरी होगी। उसने क्या किया कि साधारण भोजन पर अपना पैसा खर्च करता था और सड़क के किनारे सो जाता था और भी अनेक प्रकार से बचत करने के लिए योजना बनाई। परिणाम ये हुआ कि उसके पास कुछ बचत हो गई हैम्पटन जाने के लिए। जब उसको विश्वास हो गया कि हम हैम्पटन पहुंच सकते हैं और आसानी के साथ हम व्यय दे सकते हैं, तो जाकर कप्तान को धन्यवाद दिया, अपनी जिज्ञासा बताई और पुनः हैम्पटन के लिए यात्रा प्रारंभ किया। बिना किसी असाधारण घटना के वह हैम्पटन पहुंच गया। जब हैम्पटन शहर पहुंच गया और उस संस्थान की 3 मंजिला ऊंची इमारत जो ईंट की बनी हुई थी उसको देखा, तो देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको एक पुरस्कार मिल रहा हो। और वो पुरस्कार क्यों मिल रहा हो
क्योंकि उसने रास्ते में तमाम प्रकार के कष्ट को सहा है। और जैसे पहुंचा उस ग्राउंड में, सबसे पहले वो मुख्य अध्यापिका के पास पहुंच गया और अपना परिचय दिया। लेकिन मुख्य अध्यापिका उसके दशा को देख करके उनके मन में शंका थी, ये बालक इस संस्थान में पढ़ने के योग्य शायद नहीं, इसीलिए अन्य बच्चों का एडमिशन ले रही थी और लेखक के विषय में माने ब्रूकर टी वाशिंगटन के विषय में कुछ नहीं सोचा। अन्य बच्चों के एडमिशन को देख करके लेखक का दुख और बढ़ गया। सोचने लगा कि अगर मुझे यहाँ थोड़ा सा भी एक बार चांस मिल जाए तो मैं वही करके साबित कर दूं अपनी योग्यता के आधार पर, जो ये बच्चे यहाँ के स्टूडेंट साबित करेंगे। लेकिन वहीं पर वो खड़ा रहा, देरी करता रहा। अंत में मुख्य अध्यापिका ने ब्रूकर टी वाशिंगटन को संकेत किया, पास में जो संगीत का एक कमरा है इसमें सफाई की आवश्यकता है, और अगर आप सफाई कर दें तो अच्छी बात है। बहुत ही प्रसन्न होकर के लेखक गया, झाड़ू को उठाया और सीधे पहुंच गया संगीत वाले कमरे में जो पास में ही था। गया, वहां सफाई करना प्रारंभ कर दिया और देखा एक डस्टिंग क्लॉथ वहीं पर पड़ा था, उसको ले लिया और जितने भी उस कमरे में बेंच, डेस्क, मेज, अलमारी और भी जो वुडवर्क थे, सबको उसने 4 बार साफ किया। जब वो ये विश्वास में आ गया कि अब चेकिंग करने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला एक कण भी धूल का नहीं पा सकता है, तो तुरंत गया, मुख्य अध्यापिका से इंस्पेक्शन के लिए कहा। मुख्य अध्यापिका एक यांकी लेडी थी, चतुर थी। वो कमरे में गई और कमरे में जब गई तो अपने रुमाल को निकाला और उससे अपनी अंगुलियों में से उसको क्या किया, रगड़ा, और उसे एक भी पार्टिकल जो कण था डस्ट का नहीं मिला। उसके सफाई के कार्य को देख करके वो यांकी लेडी या प्रधानाध्यापिका बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही उसको कहा, लेखक को, कि मैं विश्वास करती हूँ या अनुमान भी लगाती हूँ कि तुम यहाँ पढ़ने के योग्य हो। लेखक ये सुन करके बहुत खुश हुआ और जब लेखक इस पाठ को लिख रहा था तो उसने इस बात को कहा, संसार में मैं सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाले लोगों में से एक था और पढ़ाई के दौरान लेखक को बहुत से परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा ये माना कि कमरे की जो सफाई मेरे द्वारा की गई वो मेरा सबसे अच्छा एग्जामिनेशन था। इस प्रकार प्रिय छात्र छात्राओं, एक शिक्षा के लिए लेखक ने कितनी मुसीबत सही, कितना संघर्ष किया, जगह जगह कितना कार्य किया, अपने व्यवहार से कितना संयमित रहा और अंततः उसे सफलता प्राप्त हुई। अब इसके बाद इस पाठ का अंग्रेजी में सारांश, क्योंकि हिंदी केवल जानना जो है एक आधार है, और जब उस आधार के ऊपर अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन करना, अंग्रेजी में कहानी रूप में कहना, ये जो है आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। और हितकारी ये तभी होगा जब आप किसी चीज की हिंदी को जानते हैं। आप देखो, अगर हम इंग्लिश इसकी बताएंगे तो आपके दिमाग में, तो आपके मस्तिष्क में ज्यादा हमारी बात बैठेगी कि हम क्या कह रहे हैं और क्या पहले गुजरा है। हाँ, तो देखिए, इस कहानी का अंग्रेजी सारांश है, Once upon a time, there was a man
whose name was Brooker T. Washington, who was born in a poor Negro family in USA. He was very poor. So when he was age of 9, he started to work in a coal mine. But he always wanted to study in higher classes, in good institute. But at that time, there was no any facilities, there was no any convenience for Negro people in study. So the writer was very sad. One day he heard that two miners were talking about a great institution which was situated in Virginia. When Lekhak heard it, he decided to go there, although he did not know about the location of the institution. He had one desire, only one desire, to go to Hampton to study. He came into house, a home, and expressed his desire before his family members. Although at once he expressed that I must go there. Although his mother was ill, his poor condition was very problem for him. But he had only one ambition, looking it, knowing it. His mother ordered him, and his elder brother helped him, but it was not sufficient for his journey to Hampton. He hid a satchel, a small bag, contained some clothing, and started his journey in Falab. He went some way on the foot, some way by the car, some way he crossed by the railway. In this way, after a number of days, he reached Richmond city late in the night. Although the writer, means Brooker T. Washington, was living a small city named Malden, and now he reached Richmond city. Richmond city was big city, so there was many problems before the writer. So he went many places, many restaurants for lodging, but all of them wanted money. The money which was not in his pocket. So he decided to walk in the streets, and he did so. He walked in the street till after midnight. He went beside the road, here it means sidewalk, and he sat there. After some time lay down, and he put his satchel under his head. He was hearing the tramp of the man. When the next morning, he woke up,
and when it was light surrounding him, he found himself that he was lying near a large ship, and it seemed to him that the laborers were unloading with cargo from the ship. Brooker T. Washington straight bent to the captain and requested him for the work. The captain of the vessel or ship was very kind-hearted. He ordered him, looking his condition. Brooker T. Washington worked in the vessel and earned some money. Took breakfast. It was the best breakfast for him in the life, and he felt it also when he was writing this essay, this article. He remembered that the breakfast in Richmond City was the best of all in his life. He worked hard in the ship, looking his work. The captain was much pleased and ordered him to work continue in the vessel. He did so, but he did not save much money for Hampton. So he started money saving by spending her money on general food and sleeping on the ground. In this way, he saved some money for Hampton, and when he believed it, he straight bent to the captain and welcomed him. After some time, he started again for Hampton. Without any physical occurrences, he reached the ground of Hampton. He saw 3-story building, brick building of the institute. He became very pleasant, and he felt that he was rewarded because he much troubled in the way for reaching here. He presented himself to the head teacher of the institution. She was a Yankee lady. When the head teacher saw his condition, his mind was full of doubt. The writer saw the head teacher was admitting other boys, but she did not pay attention for the writer. His sages ordered, but at last the head teacher told the writer to sweep the recitation room. Hearing it, the writer took the broom and stayed bent there, started sweeping. After some time, he got a dusting cloth, swept all the woodwork, desk, bench, wall. The writer swept all the room, every woodwork, furniture, almirahs, desk, bench, 4 times. When he believed, he went to the head teacher and requested for inspection. The head teacher went there, saw cleaning of the room. She took her handkerchief and rubbed all the woodwork, but she could not find any dirt, any bit of dirt, any particle of dust on any woodwork.
So he guessed and ordered him for admission. At that time, the writer was much pleased. When he was writing this essay, he felt it that he appeared in many examinations during his study, but sweeping the recitation room was the best examination for his life. And he started study there, and he became a writer in America. And after some time, he became very famous. तो प्रिय छात्रों, यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है अंग्रेजी में। अब हम प्रयास ये करते रहेंगे कि प्रतिदिन हर एक पाठ आपका हम हिंदी में बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन समझाएंगे, और साथ साथ जहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप हमसे संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत माँ।